गुड मॉर्निंग। आप क्लास 11th या क्लास 12th में और अकाउंट का बुक डॉक्टर एस के सिंह का है, डॉक्टर एस के सिंह का है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, लेकिन आप डॉक्टर एस के सिंह के बुक से बनाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए कि आप कैसे घर बैठे कम से कम फी में ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा मटेरियल A to Z क्वेश्चन आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव, ये सारा चीज मिलेगा। ओके, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ये हमारा एप्लीकेशन है पीके देव क्लास। पीके देव क्लास आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना पीके देव क्लास तो दिखने को मिल जाएगा, आइकन देख लीजिए। जब इसको इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर कर लेना, फिर लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको 3 दिन फ्री चलेगा। 3 दिन आप फ्री में देख सकते हैं। 3 दिन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप कुछ लेक्चर देखें, हमारा पेड लेक्चर देख सकते हैं। ओके उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये हमारा होम पेज का इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है, ये हमारा होम पेज है। ओके, तो यहां पे 2 तरह का कोर्स है, एक फुल कोर्स है, एक चैप्टर कोर्स है। फुल कोर्स और चैप्टर कोर्स दिख रहा होगा आपको, फुल कोर्स और चैप्टर कोर्स। सर ये फुल कोर्स और चैप्टर कोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। फुल कोर्स का मतलब हुआ कि जैसे एस के सिंह का बुक का अकाउंट का बुक है, अगर आपको पूरे बुक का तैयारी करना है, पूरे बुक से बनाना है, पूरे बुक से, पूरे बुक का चैप्टर चाहिए आपको तो फुल कोर्स में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक चैप्टर खरीदना है, एक चैप्टर देखना है, तो आप चैप्टर कोर्स में जाकर के यहां पर कॉमर्स क्लास 12th में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कम से कम फी पर। ओके, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं फुल कोर्स का। ओके, ये फुल कोर्स है। यहां पर देखो मोर व्यू लिखा हुआ है, मोर व्यू पर आप क्लिक करो। एक बार क्लिक कर दिए तो आप झारखंड बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, किसी एक बोर्ड को लेकर के हम समझाते हैं। ओके, तो हम बिहार बोर्ड ले लेते हैं, झारखंड वाले जो भी है वो समझते चले जाएंगे कि हमारा भी झारखंड बोर्ड का है। ओके, तो हम बिहार बोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे क्लास 11th का है। क्लास 11th के बारे में हम अभी कुछ बात नहीं करेंगे, क्लास 11th में है आप तो आप देखते रहिए। ठीक है, क्लास 12th की बात करेंगे। यहां पर हम क्लास 12th की बात करेंगे तो क्लास 12th में देखो यहां पर 2 अकाउंट का बुक है, एक BSCB अकाउंट क्लास 12th एग्जाम 2022, लेकिन यहां पर बुक के राइटर का नाम लिखा है डॉक्टर एस के सिंह। डॉक्टर एस के सिंह लिखा हुआ यहां पर बुक के राइटर का नाम, और दूसरा एक हमारा स्टडी मटेरियल से खुद के बुक से आता है ये। तो कोई भी एक अगर आप परचेज करोगे, खरीदोगे ना, तो दूसरा भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि उतना ही फी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम एस के सिंह के बुक से पहले बात कर ले। ओके, तो यहां पर आइए, आगे बात करेंगे कि हम अपने बुक से जो दिए हैं यहां पर क्या फायदा है, उसका क्या बेनिफिट है, ये हम बात करेंगे। न्यूज रूम कैसे देखना है, नहीं देखना है, ये न्यूज रूम में भी बताया गया है। लेकिन सबसे पहले देखो आपका एनपीओ चैप्टर से स्टार्ट हुआ होगा। एनपीओ है, पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये चैप्टर है आपका। देखोगे बुक में तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल है, चेंज इन रेशियो है, इसी तरह से आपका लास्ट तक कैश फ्लो स्टेटमेंट तक सारा चैप्टर है इसमें। ओके, अब रही बात देखना कैसे है, ये सारा चैप्टर है लेकिन इसको देखना कैसे है, तो देखने का प्रोसेस आप समझिए। ये हमारा ऑनलाइन वीडियो है, यहां पर देखो लिखा होगा ऑनलाइन वीडियो, तो ये देखना कैसे है ये हम समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप कोई एक चैप्टर खोलेंगे तब ये देख पाएंगे आप। तो हम इसमें करते क्या है कि इसमें एनपीओ चैप्टर ओपन करते हैं, एक चैप्टर को ओपन करेंगे ओपन करते हैं और देखो इसमें सारा लेक्चर है। एनपीओ के इसमें सारा लेक्चर है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन तक होगा। ओके, जिसमें थ्योरी समझाया गया वो थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। ओके, थ्योरी है ये सारा। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो ना पेड लिखा है, फ्री है तो फ्री वाला फ्री में चलेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कैसे, ये समझने का कोशिश करना है। जैसे एनपीओ चैप्टर देखना है, देखना तो है एनपीओ चैप्टर, लेकिन एनपीओ चैप्टर जैसे हम यहां पर देखेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। अब यहां पे ओके, थोड़ा सा हम हाइड कर देते हैं। यहां पे जब आप इसको देखेंगे तो ये खुलकर आ गया, देख रहे हैं लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका काम क्या करना है कि वीडियो की क्वालिटी, यहां पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो वीडियो की क्वालिटी आप 360p पर सेट कर देंगे। 360p पर सेट करने का मतलब अच्छा क्वालिटी भी रहेगा और कम से कम MB आपका खपत होगा। ओके, ये और जो चीज पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है थ्योरी में, ओके, वो आपको यहां पर नीचे में नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स में क्या, ये समझते हैं। जैसे हिंदी, अगर आपको हिंदी मीडियम से एग्जाम देना है तो हिंदी मीडियम के लिए है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है यहां पर। तो दोनों का थ्योरी यहां पर है, लेकिन जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखो हिंदी में खुल गया, ये सारा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ओके, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहां मिलेगा पीडीएफ, ये सारा चीज हम बता रहे हैं आपको, तो आप आराम से इत्मीनान से देखते रहे इसको। ओके, तो ये हिंदी वाले के लिए होगा।
अब जैसे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो सारा चीज कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होता चला जाएगा। ओके, और ये फैसिलिटी आपको कभी किसी भी कोचिंग में देखने को नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो आप। ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपका इंग्लिश मीडियम में खुल जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम से आपको एग्जाम देना है तो इंग्लिश मीडियम में थ्योरी देखो, उसका भी सेम क्वेश्चन जो 1 नंबर में हिंदी में है वही इंग्लिश मीडियम में होगा। ओके, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको खुल करके आ जाएगा। आप पढ़ते रहिए, बहुत बड़ा फॉन्ट रहता है यहां पर। ओके, आपको कैमरा पर यहां पर दिखने में बहुत ये लगता होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा फॉन्ट होता है। ओके, बहुत बड़ा फॉन्ट होता है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन के टाइम में, जैसे एग्जाम का टाइम आया, हमको रिवीजन करना है तो कैसे रिवीजन करना है। ओके, तो रिवीजन के टाइम में आप क्या करो, ये जो सेटिंग का आइकन है इस पर क्लिक करो। यहां पर देखो, यहां पर प्लेबैक स्पीड है, इस पर आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल और हाई स्पीड, तो यहां पर हाई स्पीड भी दिया हुआ है। आपको जितना स्पीड पर एकदम बढ़ा करके देखना है देखते रहिए। ओके, जैसे हम हाई स्पीड कर देंगे तो ये हाई स्पीड पर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये हाई स्पीड पर चलना स्टार्ट होगा, एकदम फास्ट में चलेगा। और फास्ट में हमको समझ में, क्योंकि एक बार तो हम पहले कहीं ना कहीं ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दूसरे बार देखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट में कर लेंगे, और ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। ओके, देखो कितना फास्ट में चल रहा है आप। ओके, तो इस तरह से लेक्चर पहले देखना है। अब लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे ये लेक्चर हम देख लिए, अब ये लेक्चर देख लिए तो एग्जाम का बहुत सारा टाइम है अभी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इस नोट्स को, ये जो नोट्स लिखा हुआ है यहां पर जो क्वेश्चन आंसर है, उसको आप कॉपी पे नोट कीजिए। कॉपी पे नोट करने का फायदा क्या है, नोट करेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा घुसेगा, और दूसरी बात आपका हैंड राइटिंग बनेगा। जब हैंड राइटिंग आपका फ्रेश बनेगा तो समझो ज्यादा चांस रहता है मार्क ज्यादा आने का। जिस तरह से 2021 में जो बच्चे लोग एग्जाम दिया है और यहां पर मार्क जैसे 97 मार्क्स सब अकाउंट में लाया है, 98 मार्क्स तक लाया है अकाउंट में, तो हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है आपको। ओके, क्वेश्चन आंसर तो याद करना ही करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो इस तरह से अपने को करते चले। इसको कॉपी, एक सेपरेट कॉपी ले लेना, उसमें आप क्वेश्चन आंसर नोट करते चले जाओ। अगर वहां पर नोट नहीं करना है, मान लो कि एग्जाम का टाइम आ गया, 2-3 महीना बचा हुआ है, सपोज मान लेते हैं इतना 2-3 महीना बचा हुआ है, तो हमको क्या करना है, पीडीएफ नोट कर लेंगे, प्रिंट आउट करवा लेंगे। लेकिन पीडीएफ कहां से मिलेगा ये चीज, तो इस तरह से आप देखते चले जाएंगे सारा लेक्चर 1, 2, 3, 4 सारा चीज देख लेंगे। अब यहां पर देखो लेक्चर 5 में है, 5 में क्या है, फैकल्टी नाम हमारा है। ओके, बुक का नाम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन 1 A B C D और 2, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मान लो कि आपको बुक में कोई इमीडिएटली हमें क्वेश्चन नंबर 37 देखना है या क्वेश्चन नंबर 35 देखना है, तो किस लेक्चर में मिलेगा, तो ये लेक्चर देखो यहां पर 35 नंबर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। जैसे 26 से 30 है यहां पर, 31 से 34 है यहां पर, 35 नंबर मिल जाएगा 12 नंबर लेक्चर में। तो इस तरह से यहां पर सारा चीज दे दिया गया है। ओके, अब लेक्चर 1 देखने के बाद ध्यान रखें, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, लेक्चर 1 जैसे देख लिए तो उसमें क्या करना है, जो थ्योरी था उस थ्योरी को याद करेंगे। ओके, थ्योरी को याद करेंगे, याद करने के बाद ओके फिर दूसरा लेक्चर देखेंगे, इसी तरह से फिर थ्योरी याद करेंगे, फिर तीसरा लेक्चर देखेंगे, थ्योरी याद करेंगे। इसी तरह से ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते बनाते सारा चैप्टर, मान लो कि सारा लेक्चर हमारा समाप्त हो गया, सारा लेक्चर हमारा समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो क्या करें, यहां पर देखो पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ पर आ जाओ, ध्यान से सुनेंगे, पीडीएफ पर आ जाओ। पीडीएफ में आपको अकाउंटेंसी का थ्योरी, जो भी आप थ्योरी हम बोले कि डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो जैसे एनपीओ का थ्योरी हमें हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपका क्या होगा, थोड़ा सा सर्चिंग लेगा और डाउनलोड होने कंप्लीट होने के बाद वापस वहां पर चला आएगा, देखते रहे। ओके, डाउनलोड हो गया। अब ये दोबारा डाउनलोड नहीं होगा, ये क्या बोल रहा है, यू ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, चेक योर डाउनलोड फोल्डर। तो डाउनलोड का जो फोल्डर होता है ना, डाउनलोड फोल्डर आपके फाइल मैनेजर में, उसमें देखेंगे तो पीडीएफ करके कैटेगरी बन गया होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, चाहे तो उसको प्रिंट आउट करवा ले। तो ये थ्योरी हो गया। इसी तरह से सारे चैप्टर का आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ रहता है, हिंदी वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाता है। अब रही बात, इसको हम थोड़ा बैक करते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गया, तो अब हमारा वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी हम याद कर लिए, अब हमारा लास्ट का जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। लास्ट का जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव का। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। यहां पर देखो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जैसे हम एनपीओ चैप्टर पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब लास्ट में क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर एनपीओ का है, एनपीओ का देखो यहां पर दिया हुआ है सारा, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट होता है यहां पर। ओके, इसमें थोड़ा सा कम छोटा देखने को मिलेगा। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और आंसर पर टिक लगा हुआ है,
आंसर पे टिक लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही है। तो आंसर यहां पर रेड और दूसरे पीडीएफ में अलग अलग कलर भी हो सकता है, लेकिन आंसर पे जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें टिक लगा रहेगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सिर्फ ये एनपीओ का होगा। तो इसी में एनपीओ में देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, आप देखेंगे इसको। ओके, बस कहीं भी रहिए, कहीं भी घूमते रहिए, फिरते रहिए, याद करते रहिए कहीं भी। ओके, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो क्या रूम और क्या कहां, कहीं भी जहां मिले वहीं पर आप खोल करके देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव, तो क्या काम हमने बताया, पहले वीडियो लेक्चर देखना है थ्योरी का, थ्योरी याद करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव यहां से देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट होता है तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए कि सर ये ऑब्जेक्टिव में हमें सस्पेंस है, आप मेरे को समझा दो, क्या इसका आंसर सही है या गलत है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आते हैं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, सारे चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट तक का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। अब रही बात कि जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो बच्चे ढूंढते हैं क्या, अब मेरे को थोड़ा सा वीवीआई ऑब्जेक्टिव सर दे दो, वीवीआई ऑब्जेक्टिव दे दो। तो यहां पर देखो मिक्स ऑब्जेक्टिव है। मिक्स ऑब्जेक्टिव का मतलब वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसमें सारा आपको मिक्स रहेगा लेकिन वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब रहेगा, मिक्स रहेगा लेकिन वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैसे सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, तो सारा सेट यहां पर दिया हुआ है, 14-15 सेट दिया हुआ है। ओके, तो एक एक सेट आप बनाते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे। कहीं भी कोई भी सस्पेंस आता है कि सर ये ऑब्जेक्टिव में मेरे को दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन है कि इसका आंसर सही है या गलत है, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया मिक्स ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट का चीज है एग्जाम टाइम का। ओके, और इसी को बनाकर इसको पढ़ करके 100 कंपलसरी है कि इसको पढ़ के जाना ही है। चैप्टर वाइज पढ़ो शुरू से, जब चैप्टर आप जैसे एनपीओ चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट किए है ना, तो उस समय एनपीओ चैप्टर समाप्त कर लो, लेकिन एग्जाम टाइम में ये कंपलसरी है, ये मिक्स ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ के 100% जाना है। उसके बाद हम अगर नहीं पढ़ के जाते तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब रही बात कि सर ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब इसमें क्विज होगा। ओके, अब क्विज होगा तो क्विज आप अपने खुद से खेल सकते हैं, कैसे वो हम आपको बताते हैं। जैसे सेट 1 है, इसमें और भी सेट आएगा, बहुत सारा सेट आएगा, ठीक है, जिसे इसको खेलेंगे। तो यहां पर देखो इसमें क्वेश्चन है, आंसर कौन आंसर होगा टिक लगाइए, इसी तरह से लगाते लगाते लास्ट में सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर दिखाएगा कि कितना स्कोर हुआ, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही है वो भी आपको शो कर देगा। ओके, तो इस तरह से। लेकिन एक चीज और है जो हम आपको बताने वाले हैं, इसमें झारखंड बोर्ड वाले में ऑब्जेक्टिव तो उसमें भी है, लेकिन फिल इन द बैलेंस भी उसको देखने को मिलेगा, ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेगा उनके कोर्स में, झारखंड जैक बोर्ड में। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट था। अब ये ऑफलाइन ऐप है। ऑफलाइन ऐप क्या होता है कि ऑफलाइन ऐप बताते हैं, अभी जस्ट बताते हैं आपको ऑफलाइन ऐप के बारे में। ओके, तो ऑफलाइन ऐप के बारे में यहां पर क्लिक करेंगे ऑफलाइन ऐप पर, तो ये देखो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट होगा। ऑफलाइन का मतलब वीडियो डाउनलोड करके तब देखना, वीडियो डाउनलोड करके तब देखना। इसको सेटिंग में जाएंगे हम, अननोन सोर्सेज ऑन कर देंगे। ओके, अननोन सोर्सेज ऑन कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे ओके एक्सेप्ट कर लिए, बैक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑफलाइन ऐप है, ऑफलाइन ऐप है, ऑफलाइन क्लास, जिसमें आप वीडियो डाउनलोड करके तब देखो बिना नेट का। अगर आप गांव से है, शहर गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर नेट नहीं चलता है, तो उसके लिए ये ऑफलाइन की फैसिलिटी रखा गया है। ओके, नेट का प्रॉब्लम होता है तो, ओके, नेट का प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप डेमो वीडियो में देख लेना कि कैसे ऑफलाइन क्लास चलेगा। होम पेज पे ही डेमो वीडियो जो है, सबसे फुल कोर्स के नीचे जो डेमो वीडियो लिखा हुआ है उसमें जाकर के देख लेना ऑफलाइन क्लास कैसे देखे। तो वो वहां का ये इंस्टॉल हो गया, ये आपको दिख जाएगा। यहां पर देखो ऑफलाइन क्लास, 2 ऐप हो गया, दोनों का आइकॉन सेम है, लेकिन ये ऑफलाइन क्लास है। ओके, अब रही बात ध्यान देने वाली बात, ये तो सारा चीज हम आपको समझा दिए। इसी तरह से सेम चीज करते चले जाना है जैक बोर्ड वाले को भी और बिहार बोर्ड वाले को करते चले जाना है। सारे चैप्टर में यही रूल अपनाते चले जाना है और खूब प्रैक्टिस करना है, खूब याद करना, थ्योरी क्वेश्चन आंसर खूब याद करना बाबू। ओके, और हैंडराइटिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। अब रही बात कि सर ये तो एसके सिंह के बुक से था, लेकिन एक आपका भी बुक है जो बाय 1 गेट 1 फ्री आप दे रहे हो। हाँ, कोई एक खरीद लोगे तो दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि कोई जैसे एसके सिंह का परचेज के लिए तो हमारा भी बुक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ बायर भी शो करता है कि कितना स्टूडेंट अभी तक खरीद चुका है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी लगा ही है, अभी देखते रहो कितना बच्चा। पिछले साल तो 700-800 बच्चे पर चला गया था सिर्फ बिहार बोर्ड में, जैक बोर्ड में मिलाकर के 1200 बच्चे तक गया था। अब इस बार देखो कितना तक जाता है, उम्मीद करते हैं कि 1500 पार कर जाए। ओके, उससे ज्यादा नहीं चाहिए भी नहीं, क्योंकि टेस्ट लेने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। टेस्ट भी लिया जाता है, इसी बात नहीं कि टेस्ट नहीं लिया जाता है। अगर टेस्ट नहीं लिया जाता है तो आप वही क्विज जाकर के खेलिए आराम से, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अच्छा लेकिन जब भी टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। ओके, अब यहां पर देखो एक हमारा ये बुक पीके देव। अब ये क्या है, ये एडवांस लेवल का इसमें क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हायर थिंकिंग, मतलब
जो एसके सिंह का बुक है ना, उससे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहता है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आप मान लो कि आपको आगे चल करके सीए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है, बीकॉम करना है, या एमबीए करना है, बीबीए करना है, तो उसी पर्पज से हम यहां पर एडवांस लेवल का क्वेश्चन अपने बुक से दे रखे हैं। पढ़ने वाले बच्चे, अगर आपका मन करता है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, नहीं मन कर रहा है तो मत पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो, कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिया गया है, आपका नॉलेज बूस्ट कैसे होगा। ओके, यानी कि ऐसा ही समझो ना कि अगर एनपीओ चैप्टर इसमें बना तो सेम चीज वही है यहां पर भी। अगर आप एनपीओ चैप्टर बनाते हो तो समझो आप हीरो बन गए एनपीओ चैप्टर का, वही चैप्टर सारा चैप्टर यहां पर है, ठीक है ना, सारा चैप्टर सब दिया हुआ। एनपीओ चैप्टर अगर देखते हैं पूरा तो आप हीरो बन गए, आप खुद से उसके बाद एसके सिंह का बुक सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ये चैप्टर, ऐसा इसमें मटेरियल सब डाला गया है। ओके, अब रही बात बाय करने का, तो बाय करने का तो देखो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी का जो प्राइस है वो हम आपको बता देते हैं। ओके, पिछले जैसे 4000 लिया जा रहा था तो अभी डिस्काउंट करके कुछ कम कर दिया गया है। ओके, अकाउंट का। इसी तरह से बिजनेस स्टडी भी मिल जाएगा, बिजनेस स्टडी का भी प्रोसेस सेम है। वीडियो देखो, पॉइंट याद करो, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, फिर मिक्स ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, इकोनॉमिक्स का होगा, ईपीएस भी आने वाला है, ईपीएस में भी सेम प्रोसेस होगा। ओके, सारा चीज कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। उसके बाद यहां पर अगर मान लीजिए कि आपको बाय करना है तो बाय करने का हम आपको एक चीज बताते हैं, बाय करने का क्या है यहां पर प्रोसेस। ये चीज हम आपको, जैसे एसके सिंह के बुक का आपको परचेज करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनिए, अब यहां पर बाय करने, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके, यहां पे एटीएम कार्ड अगर है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, एटीएम कार्ड है तो यहां पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। ओके, यहां पे आपका प्राइस वगैरह वगैरह सब कुछ शो करेगा यहां पर, ठीक है ना। पेमेंट टू पीके देव क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए पेमेंट कर रहे हैं 2499 रुपया पूरे बुक का, पूरे उसमें आपका सारा थ्योरी मिल जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ओके, सोच सकते हो कोचिंग में इतना कम फी में आपको इतना मटेरियल नहीं मिल सकता, वो भी घर बैठे। सोचो ना, आपको आने जाने का टाइम बच रहा है, बहुत कुछ बच रहा है यार, बहुत कुछ बच रहा है। किसी दिन क्लास छूट जाता है, नहीं समझ में आता है कोई चैप्टर, आप समस्या ये जान चुके हैं, आप 11th में पढ़ चुके होंगे, है ना, ये समस्या आपके साथ हुआ होगा। ओके, तो यहां पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर लिख करके नेक्स्ट करेंगे तो वहां पर डेबिट कार्ड का सिलेक्शन आ जाएगा। जैसे मैं आप यहां पर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे पीके दे देता हूं, सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूं। ओके, उसके बाद इसमें हम ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आइए इसमें हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये मोबाइल नंबर हम सेलेक्ट कर दिए, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किए, ये ले रहा है, कैसे परचेज करेंगे वो। ओके, अब यहां पर भीम यूपीआई सब, पेटीएम सब काम नहीं करता है। ओके, आपको डेबिट कार्ड से ही परचेज करना होगा यहां से, तो डेबिट कार्ड से आप परचेज करेंगे। ओके, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो एक चीज है गैच, 91 रुपया आपको कन्वीनियंस फी यानी कि ट्रांजेक्शन चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, ये देना पड़ेगा। अब यहां पर है क्या, डेबिट कार्ड का नंबर डालिए, जो एक्सपायरी डेट है वो डालिए, और सीवीवी नंबर होता है, सीवी नंबर जिस तरह से मैग्नेट लगा रहता है ना काला वाला, वहीं पर 3 नंबर डिजिट होगा, वो डाल करके आप पे करेंगे। फिर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी दे करके वेरीफाई कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्लास चालू हो जाएगा। अगर आप यहां से नहीं परचेज करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम चलाते हैं या चाहते हैं कि सर के अकाउंट नंबर लेकर के हम ट्रांसफर कर दे, बेहिचक मतलब बिना संदिग्ध का आप बेहिचक आप हमको पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से या अकाउंट नंबर लेकर के आप हमको पेमेंट कर दें और एक बार कॉल कर दीजिए कि सर हम आपके अकाउंट में इतना रुपया डाले हैं, आप देख लीजिए, हमारा क्लास चालू कर दीजिए। तो हम देख लेते हैं, आपका क्लास चालू कर देते हैं, आ ही जाता है, चालू हो ही जाता है। ऐसा कोई भी बहुत सारा स्टूडेंट, अगर 100 बच्चा रहता है ना तो उसमें 95 स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे से ही पेमेंट करता है। ओके, क्योंकि 100 रुपया उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है। ओके, 5 ये स्टूडेंट ऐसा होता है जो वहां से पेमेंट कर देता है। खैर चलो, ट्रस्ट की बात होती है, विश्वास की बात होती है। हम गुरु हैं, आप चेला है, सोच सकते हैं। तो गूगल पे, फोन पे से जैसे ही पेमेंट करते हैं, फोन करते हैं, तो उसके बाद हम आपसे एक मोबाइल नंबर लेते हैं। कौन सा मोबाइल नंबर लेते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। मोबाइल नंबर लेने का मतलब यहां पर देखिए, ये जो मोबाइल नंबर आपका है, जैसे यहां पर शो करेगा, ये 3 लकीर पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर यहां पर शो करेगा, अपना आपका नाम शो करेगा, वो आपका शो करेगा, तो वो मोबाइल नंबर हमको देंगे, हम वहां से इधर से क्लास चालू कर देंगे। हम फिर बोलेंगे कि आप जाकर के एक्टिवेट कीजिए, तो यहां पर एक्टिवेट क्लास पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सक्सेसफुली रजिस्टर बताएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर, क्लास सक्सेसफुली रजिस्टर बता दिया। अगर परचेज नहीं किए, एक्टिवेट नहीं है तो डोंट क्लिक बताएगा। ओके, तो इस तरह से आपका क्लास चालू हो जाएगा और आप
जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, एक चीज और बता दें इसमें, अगर आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि नहीं हमको रिवीजन भी करना है, देखो एक बार क्लास अगर जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है तो दिसंबर तक चलता है। इतना होता है कि सिलेबस भी नहीं समाप्त होता है और बच्चे रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं, और लास्ट टाइम आता है तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर वो येस दे दो, हमको पास होना है किसी तरह से। तो इस सबसे बचिए, ठीक है। देखो मार्क आपको लाना है, पढ़ना आपको, आखिर लास्ट तक तो मेहनत आपको ही करना है। दिल से सोचो, जरा सा दिल से सोचो, मेहनत तो आपको ही करना है, मेहनत करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 2-3 महीना में एक बार समाप्त कर ले, तो देखो समाप्त करने का सही तरीका हम बताते हैं आपको, ओके। जैसे एसके सिंह का बुक हम फिर से खोलते हैं, ये कोर्स खोले तो इसमें क्या करो, जैसे एनपीओ चैप्टर खोले तो 2 लेक्चर देखो, एक सुबह में देखो और उसको पूरे दिन लेकर के बैठो, पढ़ो, याद करो, और एक शाम में देखो, एक लेक्चर सुबह में देखना है, एक लेक्चर शाम में देखना है, एक लेक्चर सुबह में देखना है, एक लेक्चर शाम में देखना है। 2 महीना अगर इस तरह से करते हैं कंटिन्यू, तो 2 महीना में आपका अकाउंट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, एक थ्योरी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने के अंदर। उसके बाद बैठो ना, रिवीजन करो, आप हमारे बुक से पढ़ते रहो, हमारे बुक से पढ़ोगे और मजा आएगा आपको, एक चीज समझने को देखने को मिलेगा। जैसे हम अपने बुक से बताते हैं आपको यहां पर, ओके ओपन करते हैं हम इसको, जरा सा सोचिए क्या, जैसे हमारे बुक से एनपीओ चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो मजा आएगा। कहीं भी है, जैसे कोई फंक्शन में गए, कोई पार्टी में गए, किसी जगह गए, दूसरे जगह गए, ठीक है ना, घूमने फिरने के लिए आप बुक लेकर के थोड़ी को जाता है, नहीं जाता है, तो ऐसे केस में पढ़े कैसे यार, बुक नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं, तो यहां पर तो सारा चीज है, आपको कहीं भी कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप हमारे ही बुक से आप बनाना चाहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो सीधे आप क्या करिए, प्ले कीजिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो क्वेश्चन आपको नीचे में यहां पर शो करेगा, ओके, यहां पर नीचे में शो करेगा। तो जैसे यहां पर हिंदी और इंग्लिश, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहता है, वीडियो क्वालिटी सेट कर लेंगे अपना, ठीक है। आप नीचे में क्वेश्चन देख लीजिए, बस हो गया। यहां पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं यार, सब कुछ हम भी मोबाइल से ही देख देख के वहां पे बनाते हैं, आप भी यहां पर देख देख के बनाते रहिए। तो बस रिवीजन चलता रहेगा इस तरह से अगर रिवीजन करते हैं हमारे बुक से, तो थोड़ा सा आपका नॉलेज थोड़ा सा बूस्ट करेगा, थोड़ा नहीं बहुत आपका नॉलेज बढ़ेगा इस तरह से, ओके। तो 2 महीना में आप उम्मीद करते हैं कि 2 महीना में आप समाप्त कर लेंगे। तो ये सारा चीज था, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके गाइज, सारा चीज आपको समझ में आया होगा। और न्यूज रूम देख लेना, न्यूज रूम में भी यही चीज हम आपको बताएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने थोड़ा शेयर कर देंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।